बड़ी संख्या में कुशवा मौर्य सैनी साक समाज के हमारे जिम्मेदार नेता, जिम्मेदार समाज के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित लोग आए हुए हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ जो सांसद चुने गए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देने हम सब लोग बैठ करके बधाइयां देने एक दूसरे को। और हमें उम्मीद है आने वाले समय में ये पीडीए की लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है, हर समाज के लोग ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए परिवार की दुश्मन है। और ये चुनाव में भी हम लोगों को देखने को मिल गया। बीएलओ को हटाना, अधिकारियों का हटाना, पुलिस सिपाहियों के नाम पता जानकारी करना, फिर जात के आधार पर हटाना, जात के आधार पर निर्देश देना और फिर अपने अधिकारियों की गुपचुप बैठक करना। और बड़े बड़े अधिकारी जो लखनऊ में बैठते हैं उन्होंने बाकायदा बैठक करके रणनीति बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे जिताएं, समाजवादियों को कैसे हराएं। लेकिन पीडीए परिवार के लोग सब एकजुट हो गए हैं। इस बार कितना भी ये साजिश कर लें, षड्यंत्र कर लें, कितनी भी रणनीति बना लें, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। सुनने में यहां तक आ रहा है कि जिला अधिकारी वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बन गए हैं। अभी अंबेडकर नगर से सुनने में आ रहा है और वहां के हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने भी बताया और प्रेस के जिम्मेदार लोगों ने भी बताया कि यहाँ के जिला अधिकारी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बन गए हैं और प्रधानों को ढूंढ रहे हैं, कोठेदारों को ढूंढ रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, जबकि अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है। उसके बाद जिलाधिकारी ये कर रहे हैं। क्या ये आईएएस एकेडमी में यही सिखाया जाता है? क्या ये आईएएस लोग इसीलिए ट्रेन होके गए हैं? इन अधिकारियों की तस्वीर लगा करके हम लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी बन गए। अधिकारी नहीं है, ये वहां के संगठन के पदाधिकारी बन गए। और फिर आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बात मैंने पहले कही थी और फिर मैं दोहराता हूं। उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम बहराइच में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। उनके विधायक अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और क्या उसमें धाराएं लगवा रहे हैं कि इन्होंने षड्यंत्र किया और दंगा करवाया है। और जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैं बधाई देना चाहता हूं पत्रकार को कि उसने हिम्मत जुटा करके कम से कम वो छिपे हुए वीडियो से जानकारी हासिल कर ली कि पुलिस प्रशासन था ही नहीं घंटों और उन्हें खुली छूट दी गई थी। इसी तरीके से हिटलर काम करता था। हिटलर अपने ट्रूपर्स को आगे कर देता था, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना करके आगे कर देता था। हिटलर के जमाने में यह होता था कि पुलिस को खुली छूट दे दो या हटा दो पुलिस को और दंगा होने दो, घटना होने दो। और ये इसलिए कराया गया है क्योंकि बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। महंगाई का उनके पास कोई जवाब नहीं है, बेरोजगारी का उनके पास खत्म होने कोई जवाब नहीं है। आरक्षण ये छीन रहे हैं, संविधान के तहत और जो व्यवस्था है उसको नहीं लागू होने देना चाहते हैं। निवेश के नाम पर ये इनका पर्दाफाश हो गया है, इनकी पोल खुल गई है कि कहीं कारखाना उद्योग नहीं लगा है। और जिन्होंने इतने साल नहीं लगाया अब उतने दिन भी नहीं रहेंगे इस सरकार में। सोचिए जितनी सरकार चल गई है अब तो उतना समय भी नहीं बचा इनके पास। अगर इन्होंने कुछ काम किया होता या निवेश लाए होते तो वो दिखता जमीन पर। बिजली महंगी, किसान को खाद नहीं मिल रही, किसी भी फसल की खरीद के लिए कोई तैयारी नहीं। अभी भी सड़कों पे जानवर हैं और पिछड़े दलित और जो गरीब लोग हैं उन समाज के साथ न जाने क्या क्या हो रहा है। घटनाएं दिन प्रतिदिन सुनने को मिल रही हैं। बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है और बेटियों के साथ साथ इतना कानून व्यवस्था जीरो हो गई है
कि बताइए पुलिस के ये साथ ही घटना हो जा रही है। सुनने में आ रहा है कि कानपुर में पुलिस की महिला कांस्टेबल या कोई पदाधिकारी थी, कांस्टेबल, उसके साथ ये घटना हुई हो। सोचो, पुलिस के साथ घटना हो गई हो, और उसी शहर कानपुर में पुलिस के यहां पकड़े गए कितने, 25 लाख रुपए। और याद कीजिए, पहले चांदी पकड़ी गई थी, आज पैसे पकड़े गए। पूरा पुलिस चला रही है सरकार को। ये स्थिति पैदा हुई है, केवल एक जिले में नहीं है, हर जिले में ये स्थिति है। मैं आपसे कहूंगा कि वो वीडियो जरूर दिखाएं, सब देखें वो लोग। थाने के लोग जो है उसकी बात नहीं सुन रहे थे, मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं पहले कि किस तरीके से दंगे की साजिश थी। वीडियो चाहते हैं करना चलाएं। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर ये कबूलनामा पेनड्राइव हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों। क्या ये हिंसा पहले से प्लान? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की। 3 किरदार सामने आए। पहला उपद्रवी, दूसरा पुलिस अफसर और तीसरा थाना प्रभारी पर कार्रवाई की। हिंसा से जुड़े उपद्रवियों ने कहा पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। अगर हो गई कि सामानों को गिरा देना, काम ये एजेंसी जल गई, गाड़ियाँ जल गई, तो कई बंदे थे। कोई हमें जरूरी थोड़ी ना हम ही पूछेंगे, किसका नंबर आ गया है वही पूछ देगा। तो हमारे पुलिस वाले हड्डी नहीं सारे ये वहाँ मौजूद इन लोगों ने ये सारे सस्पेक्ट हो गए हैं, दूसरे आए। इन्वेस्टिगेशन का दूसरा किरदार हरदी थाने में कोर्ट में तैनात रहा एक पुलिसकर्मी है, जिसने कहा यहाँ विधायक का रुतबा इतना है कि बिना उसकी इजाजत के पत्ता भी नहीं मिलता। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करिए दैनिक भास्कर। अब इससे ज्यादा और क्या हम दिखाएं। और सोचिए, यूपी के पूर्व डीजीपी साहब क्या कह रहे हैं। इस सरकार बनने के बाद सबसे पहले वो डीजीपी बने थे। वो क्या कह रहे हैं कि यूपी पुलिस बहुत दबाव में है, यूपी पुलिस बहुत दबाव में है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है, दंगाई पर कार्रवाई करने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आपको और क्या चाहिए बताइए, ये किसके सहारे बोल रहा है आखिरकार। और पुलिस से बेहतर और पुलिस का सच कौन जानता होगा। सोचिए आप, अगर पुलिस के इतने वरिष्ठ अधिकारी ये बात कह रहे हैं तो पुलिस का सच पुलिस से बेहतर कौन जानता होगा। और भाजपाइयों ने तो लगता है पुलिस के हथकड़ी लगा दी है। भाजपाइयों ने पुलिस पर भी हथकड़ियां लगा दी, इतना दबाव में पुलिस का। जांच करनी होगी। देखिए, उन बातों में बार बार मत जाओ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो नियम के विरुद्ध है। जहां हत्या हुई है वहां वो जांच का विषय बनता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।